नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं चर्चा लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ, उस पर चर्चा करने से पहले मैं आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ देता हूँ और दुआ करता हूँ कि भगवान भोले शंकर हम सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। तो आज का जो दिन है मार्च 8, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में महिलाएं जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं जो महिलाओं की तरक्की में, महिलाओं की डेवलपमेंट में, महिलाओं की एम्पावरमेंट में वो एक ऑब्स्टेकल बन के आते हैं। तो इन सब पर चर्चा करने के लिए कैसे एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई जाए, जिससे कि महिलाएं जो हैं वो इस समाज में बिल्कुल एक बराबरी की लाइफ जी सकें, उनको वो पूरे अधिकार, उनको वो पूरे हक मिले जो कि उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलते हैं। तो ये आज का जो दिन है, यूनाइटेड नेशन ने 1975 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हर साल जो मार्च 8 है वो इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाएगा। तो हर साल जो है कोई ना कोई इसका एक पर्टिकुलर थीम रहता है, जिस थीम के इर्द गिर्द आज के दिन की सारी एक्टिविटीज़ फोकस रहती हैं और पूरी साल एक कैंपेन चलता रहता है कि हमने एक दिन ही कुछ करके घर नहीं बैठना, हमने उसके लिए पूरे साल ही एफर्ट करते रहने हैं। तो इस साल का जो थीम है वो है इन्वेस्टिंग इन वुमेन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस। कि हमें वुमेन में इन्वेस्ट करना है, हमें वुमेन की हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, हमें वुमेन की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, हमें वुमेन की एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्ट करना है, हमें वुमेन की एम्पावरमेंट में इन्वेस्ट करना है। और जब तक हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जब हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो अपने आप एक्सेलरेट हो जाएगी। और ये माना गया है, ये सब हम सब लोग ये जानते हैं कि जो वुमन है वो किसी भी रोल में, चाहे समाज में है, चाहे वो बेटी के रोल में है, चाहे वो बहन के रोल में है, चाहे वो माँ के रोल में है, वुमन का जो कंट्रीब्यूशन है वो समाज में हमेशा अग्रणी रहा है। तो आज का दिन आप सब वुमन को डेडिकेट है, आप सब छोटी बच्चियों को डेडिकेट है। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं। आप जाइए, आप अपने आसपास जो भी आपके पास सरकारी कोई महकमा है, चाहे वो स्कूल है, चाहे बैंक है, चाहे पोस्ट ऑफिस है, चाहे कोई एग्रीकल्चर का ऑफिस है, चाहे हॉस्पिटल है, कुछ भी है, आप उनके पास जाइए। आप जो भी स्कीम्स आपके लिए हैं आप उनसे मिलिए, उन स्कीम्स का लाभ लीजिए, क्योंकि ये स्कीम्स आप लोगों के लिए हैं। जब तक आप इन स्कीमों का लाभ नहीं लोगे तब तक आपकी जो स्थिति है वो नहीं सुधरेगी। आप वही उसी पायदान पे आके रुक जाओगे जहाँ पर आज भी आप 70-75 साल के बाद हो। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की स्कीम्स हैं उनका बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। हमारी महिलाओं को, हमारी छोटी बच्चियों को, जो हमारी एक सेक्स रेशियो थी आज से 10 साल पहले की 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, तो वो बहुत कम थी। लेकिन सरकार की स्कीमें जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जब से शुरू हुई हैं, तब से जो सेक्स रेशियो है 1000 लड़कों के पीछे अब लड़कियां भी उतनी ही हैं जितनी जितने लड़के हैं। तो ये जो इस तरह की स्कीमों से समाज को बड़ा फ़ायदा होगा, आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप जाइए, इन स्कीमों का फ़ायदा लीजिए ताकि आप भी वो मुकाम हासिल कर सको जिसका आप डिज़र्व करते हैं, जो जिसकी आप दावेदार हैं। और आप जब जब तक आप अपने पूरे पोटेंशियल से समाज में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक कोई भी देश जो है वो उस लेवल की तरक्की नहीं हासिल कर पाएगा जो उसको करनी चाहिए। धन्यवाद।